नमस्कार बच्चा लोग। इस वीडियो को पहले तो एल आर एंड डी आई को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज हालांकि सेक्शन एक है, लेकिन एल आर और डी आई दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग है, सब बदल जाता है इन दोनों में। आफ्टर दैट दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। पहले तो समझेंगे कि पढ़ना क्या है एल आर और डी आई को इम्प्रूव करने के लिए बेस, देन कहाँ से है, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, फ्री वाले एटलीस्ट, एंड फिर उस रिसोर्सेज को उनको यूज़ कैसे करना है। बिकॉज मेजोरिटी बच्चे एल आर डी आई के लिए गलत अप्रोच यूज़ करते हैं। क्वेश्चन बैंक सबके पास होता है, उसके बाद सब कचरा कर देते हैं। एंड फाइनली एक रफ टाइमलाइन। अभी यहाँ पे एक नन्ही सी बात डिस्क्लेमर टाइप की मैं बता दूं कि यूजुअली सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, मैं जेनेरिक गाइडलाइंस एंड गाइडेंस के अगेंस्ट हूँ बिकॉज वो हर्ट ज़्यादा करती हैं, हेल्प कम करती हैं। लेकिन एल आर के केस में जेनेरिक गाइडेंस सॉर्ट ऑफ चलती है बिकॉज यहाँ पे एल आर इज प्योरली इंटेलिजेंस बेस्ड, तो ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेम तरीका अप्लाई होता है सीखने का। एल आर किसी का बुरा नहीं होता अगर तुम्हें एल आर का डर हो तो। एल आर सबका अच्छा होता है बिकॉज इट्स योर माइंड्स बेसिक कैपेसिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस और पजल्स। इट्स जस्ट के कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ लॉन्ग हैबिट्स ऐसी रही होती हैं कि वो इस लॉजिकल साइड ऑफ देयर माइंड के टच में हमेशा रहते हैं, और कुछ की लाइफ लॉन्ग हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं कि उनका टच छूट जाता है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग बैक टू दैट टच एंड देन बिकमिंग बेटर एट इट। इसीलिए एल आर के केस में जेनरिक एडवाइस एक्सेप्टेबल है, मोस्टली नुकसान नहीं करेगी। विद दैट लेट्स बिगिन। एल आर में कोई मेथड्स नहीं है, एल आर का बेसिस पजल्स। बचपन में कभी किसी ने मैगजीन या न्यूज़पेपर के अंदर अगर वो पहेलियां सॉल्व की हो भाई, जिसमें एक तरफ मेज है, बीच में बच्चा खो गया है और उसे बाहर का रास्ता ढूंढना है या बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना है, कोई मेथड था? किसी टीचर ने आके तुम्हें सिखाया कि बेटा ऐसे ऐसे करो? नहीं ना, तुम अपने आप हिट एंड ट्रायल लगा लगा करके बिल्ली को चूहे तक पहुंचा देते थे या बच्चे को मेज से बाहर निकाल दिया कर देते थे। दैट वॉज एन एल आर की पजल। अब इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, इसी को अगर हमें कैट का क्वेश्चन बनाना हो, तो उस मेज में एक बिल्ली और एक चूहा नहीं होगा, 5 बिल्लियां होंगी, 5 चूहे होंगे, और मेज से निकलने के 5 दरवाजे होंगे, लेकिन सिर्फ एक दरवाजा काम करता होगा। अब तुम्हें बैठ के निकालना है कि मैं किस किस चूहे को बचा सकता हूं या किस किस बिल्ली को चूहे तक पहुंचा सकता हूं, किस किस के लिए इम्पॉसिबल है। ये कैट का क्वेश्चन है, बट एट द रूट ऑफ इट है ये बेसिक पजल ही और कुछ नहीं है। तो पजल्स को अगर तुम टॉपिक में डिवाइड करने लगो कि सर मेज अलग टॉपिक हो गया, पहेली अलग टॉपिक हो गया, और नंबर बेस्ड पहेली अलग, तीतर की पहेली अलग टॉपिक हो गया, एंड पेड़ों की पहेली अलग टॉपिक हो गया, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज स्टुपिडिटी। तो मैं पर्सनली अगेंस्ट हूं एल आर को टॉपिक वाइज डिवाइड करने के। अकॉर्डिंग टू मी एल आर का बस एक बड़ा टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड पजल्स, एंड टॉपिक वाइज मत पढ़ना वरना तुम मेथोडिकल हो जाओगे। उसका नतीजा निकलेगा ये कि तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर का सेट अगर कैट में आ गया तो मेथड लगा करके मस्त वो हो जाएगा, और अगर तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर का नहीं आया, एक वेरिएबल बाई चांस बदल गया, तो वो सेट अटक जाएगा और फिर तुम बोलोगे सर मेरा तो हो रहा था, पता नहीं कैट में कैसे अटक गया। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट मेथडोलॉजी फॉलो करने का। तो यानी एल आर के लिए कोई मेथडोलॉजी नहीं है। इन दैट केस एल आर में क्या करना है, बस हर क्वेश्चन को पजल समझ के सॉल्व करना है, हर सेट को एज अ फ्रेश सेट पजल समझ के सॉल्व करना है, एंड स्क्रैच से समझना है कि भाई मैं इस सेट को आखिर सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा। डीआई का बेस ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल अलग है, एंड डीआई की अप्रोच एकदम अलग है। बहुत से बच्चे, इवन इस साल कुछ बच्चे हैं जो मुझे डीआई के डाउट्स भेज चुके हैं, उनमें से एक भी डाउट हैंडल नहीं किया मैंने। क्यों? बिकॉज बहुत क्लियर कट पॉलिसी है मेरी। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है और अगर तुम्हारा अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं है, तुम डीआई टच ही नहीं कर सकते। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि तुमसे डीआई का क्वेश्चन नहीं होगा, तो तुम डायरेक्टली डीआई पे जंप कर रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यानी कि पहले कैलकुलेशन इंप्रूव करो, बेसिक 2 डिजिट, 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट, 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट, एंड 2 डिजिट इनटू 2 डिजिट तक की, दैट्स इट। इतनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। तो अगर तुम्हें 20 तक के टेबल्स भी याद नहीं है, अगर मैं तुमसे पूछूं 77 प्लस 87 क्या होता है और तुम बैठ के सोचने लग जाओ और अचानक से तुम्हारे मुंह से जवाब ना निकले, इन दैट केस डीआई नहीं होगा। ये 2 चीजें हो गई तो किसी तुम्हें डीआई
पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली सेट्स के ऊपर अप्रोच करोगे, वो अपने आप तुमसे हो जाएंगे हल्की सी मेहनत के बाद। जहाँ तक बात आती है रिसोर्सेज की, तो एलआर के लिए शुरुआत के लिए पजल्स एंड टीजर्स बहुत अच्छी बुक है बाय जॉर्ज समर्स। इसके पहले 30 पजल सॉल्व करो, काफ़ी है। प्लस या तो सुडोकू या तो चेस खेलने की हैबिट अगर तुम डाल सकते हो तो वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब वो 30 हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, पहले तो एलिट्स ग्रिड का यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने अराउंड 80-90 के करीब एलआर के सेट डाल रखे हैं जो बहुत हाई क्वालिटी हैं, वहाँ से तुम कर सकते हो। अराउंड आई थिंक अक्टूबर के मंथ ऑनवर्ड्स वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली एक एलआर का सेट पब्लिक इंटरेस्ट में बच्चों की प्रैक्टिस के लिए डालते हैं, जो बहुत अच्छे सेट होते हैं, तो तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो। एंड इन बिटवीन बाई चांस तुम्हें सेट्स कम पड़ रहे हो तो देखो, सिर्फ और सिर्फ पास के 2016 से लेके 2021 तक के कैट के सेट हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनफॉर्चुनेटली कोई और मटेरियल नहीं है। जो मॉक टेस्ट तुमने ले रखे होंगे, अगर टाइम MSCL के मॉक टेस्ट किसी के ले रखे हैं तो उन मॉक टेस्ट के एलआर के सेट तुम यूज़ कर सकते हो, वो यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं। बट अदरवाइज किसी अननोन इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे रिलाय मत करना। क्वांट के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अच्छे बना लेते हैं, LRDI के सेट एंड वर्बल में RC पैसेजेस बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें बनाने नहीं आते, और बच्चों की प्रिपरेशन इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कोई ख़राब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, एंड लिटरली फिर मॉक टेस्ट में या फिर कैट में जाकर के उन्हें शॉक लगता है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के ये नहीं समझ में आ पाता कि ये दोनों क्वेश्चन में डिफिकल्टी वाइज ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, तो बच्चों को लगता है कि सेम सा ही तो है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा, फिर क्योंकि मटेरियल ख़राब था। तो मटेरियल का ध्यान रखना है। DI ऑन दी अदर हैंड, पहले तो देखो DI में आई टोल्ड यू, अगर तुम्हारा अर्थमेटिक अच्छा हो गया तो उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम क्वांट वाली वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ पे अर्थमेटिक अच्छा बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करना मैंने बता रखा है। जब वो अच्छा हो जाए और तुम DI पे जंप कर रहे हो, एट दैट टाइम अरुण शर्मा सर की DI की बुक तुम यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी है और अच्छी है। वरना एज आई सेड एलिट्स ग्रिड कैट के क्वेश्चंस तो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। LR के लिए अरुण शर्मा सर की बुक आई डू नॉट रिकमेंड बिकॉज समहाउ आई फेल्ट दैट it was wanting in many aspects. LR में सीखने के लिए एक कीवर्ड याद कर लो, स्ट्रगल। स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आज से 2 साल पुरानी बात है। एक बच्ची थी जिसको पजल्स एंड टीजर्स मैंने दी थी शुरुआत करने के लिए। उसका कॉल आया मेरे पास अराउंड एक महीने के बाद, 25-30 दिन के बाद, कि सर बुक खत्म हो गई लेकिन सेट सॉल्व नहीं हो रहे। मेरा क्या रिएक्शन था? मेरा था, बेटा वो बुक सॉल्व करने में मुझे 6 महीने से ज़्यादा लग गए थे, तूने 1 महीने में सॉल्व कैसे की वो? एंड देन जब मैंने पूछा उससे तो मुझे पता चला उसने वो किया था जो 50% बच्चे करते हैं। क्या? उसने वो बुक कहानी किताब की तरह पढ़ डाली, पजल देखा, सोचा जरा सा, नहीं सॉल्व हो रहा था तो सॉल्यूशन देख लिया, फिर नेक्स्ट पजल पे गई, ये करती चली गई। ये नहीं करना है, स्टोरी बुक नहीं है। एलिट्स ग्रिड का चैनल मैंने रिकमेंड किया, वो नेटफ्लिक्स की तरह बिंज वॉच नहीं करना है, नहीं, वो प्रैक्टिस मटेरियल है। तुम्हें LR में एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर तुम 3 महीने में लेट्स से या 4 महीने में 100 सेट सॉल्व करते हो तो इन 100 में से एटलीस्ट 80 to 85 पूरे बिना किसी हिंट और हेल्प के खुद से सॉल्व करना है। बाकी जो बच्चे सिर्फ उसके अंदर सॉल्यूशन देखना परमिटेड है। अगर ये 80 का 79 भी हो रहा है तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे फिर LR में, फिर तुम LR में टाइम पास कर रहे हो, फिर तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई चल रही है लेकिन एक्चुअल में लर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक सेट उठाया, नहीं हुआ, मानो 15-20 मिनट ट्राई किया, नहीं हो पाया, छोड़ दिया, कोई और सेट उठा लिया या क्वांट पे चले गए, वर्बल पे चले गए, फिर 3-4 घंटे बाद वापस से सेम सेट उठाया, 15-20 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया, फिर 4-5 घंटे बाद वापस से सेट उठाया। ऐसा कम से कम 4 बार करना है, यानी कि 2 दिन लगने चाहिए, 4 अटेम्प्ट जानी चाहिए LR के एक सेट पर बिफोर यू से आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा। मेरी क्लास में बच्चे हैं जो 5-5, 6-6 बार एक सेट करते हैं और होता है उनसे फाइनली, एंड यू फील गुड एंड यू लर्न। LR में भाई तुमने वो साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सुना होगा कि जब आप अपने फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं।
अगर आपको ये पता हो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा तो उससे भी बहुत बड़ी लर्निंग आती है। सेम थिंग वर्क्स इन एलआर में जब आपसे सॉल्व नहीं भी होता है ना पूरा सेट, तो भी आपकी लर्निंग बहुत होती है क्योंकि आपने उसके ऊपर सोचा है मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स से, जो लर्निंग आपकी फ्यूचर सेट्स में काम आएगी। लेकिन अगर आप वो सोचने का काम ही नहीं कर रहे, आप पहली बार में गिव अप कर दे रहे हो, तो कोई लर्निंग नहीं है। एंड सेकेंड थिंग एलआर में, जो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, मेथडोलॉजी ओरिएंटेड नहीं बनना है, ये है तरीका मटेरियल को यूज करने का। डीआई में क्या वर्क करेगा, इसके लिए क्वांट वाली वीडियो रेफर करना कि उसमें मटेरियल कैसे यूज करना है। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू डीआई के सेट्स एज वेल। एलआर में 2 फेज में काम करना है। फर्स्ट हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन हैज टू बी टोटली एक्यूरेसी ओरिएंटेड, एंड एलआर में जैसे जो तरीके बताएं, अगर तुम उस तरीके से हार्डवर्क करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ चलो तो आइडियली अराउंड 3 महीने का टाइम काफी होता है एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए। एक्यूरेसी से मेरा मतलब ये है, तुम्हें कोई भी सेट किसी भी डिफिकल्टी का पकड़ा दिया जाए, तुम उसे सॉल्व कर लोगे, चाहे तुम्हें टाइम 15 मिनट लगे या 45 मिनट लगे, दैट इज इररिलेवेंट, बट यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू से दैट सेट तो मैं सॉल्व कर लूंगा, एटलीस्ट अराउंड 95% सेट्स में सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद यू वर्क ऑन स्पीड इंप्रूवमेंट के मल्टीपल अलग अलग तरीके होते हैं। बेस्ट तरीका होता है सेम सेट को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, क्योंकि आप जब अलग अलग अप्रोच से अलग अलग स्पीड निकल के आती है। एक ही सेट है फॉर एग्जांपल जिसमें 5 कंडीशन गिवन है, अगर आप कंडीशन नंबर 2 से सेट की शुरुआत करते हो तो हो सकता है वो 15-17 मिनट ले जाए। वहीं अगर आपने शुरुआत की कंडीशन नंबर 4 या 5 से, तो हो सकता है वो 10 से 12 मिनट में ही हो जाए। एट द सेम टाइम अनदर वेरिएबल एट प्ले इज विजुअलाइजेशन। भाई एक सेट है, हो सकता है मैं इसकी टेबल बनाऊं, एट द सेम टाइम हो सकता है डायग्राम बना के काम चल जाए, हो सकता है इक्वेशंस के थ्रू भी हो जाए, हो सकता है कोई और चौथी विजुअलाइजेशन भी पॉसिबल हो। चारों विजुअलाइजेशन में 4 अलग अलग टाइम निकल करके आएंगे, तो ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम उसे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। इतनी स्पीड इंप्रूव करने में अराउंड 2 से 3 महीने का टाइम और लग जाता है, तो वी कैन से कि 5 से 6 महीने में आप एलआर इतना पहुंचा सकते हो आराम से, कोई भी किसी भी नीचे से नीचे के लेवल से, कि वो कैट में 97-98 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। उससे ऊपर जाने की कहानी थोड़ी अलग है। फिर उसके लिए फिर सेक्शनल मार्क्स थोड़ा देना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, नीटी-ग्रिटीज पे ध्यान देना पड़ता है, जिसकी बात हम कभी और किसी और वीडियो में करेंगे। डीआई के लिए अरिथमेटिक इंप्रूव करने के लिए कितना टाइम वगैरह चाहेगा वो क्वांट वाली वीडियो में मिलेगा। अज्यूमिंग कि तुम्हारा अरिथमेटिक इंप्रूव हो गया है, आइडियली डीआई को मास्टर करने के लिए 3 हफ्ते की जरूरत है, 2 से 3 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स यानी 1 महीना, उससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशन ऑलरेडी अच्छी हो गई है तो। दैट्स इट बच्चा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद इसे पूरा देखने के लिए वीडियो को। होपफुली ये कुछ हेल्प करेगी तुम्हारी। वंस अगेन, अगर कोई इंडिविजुअल प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट आ रहा हो, कोई पर्सनली कोई यूनिक चैलेंज फेस कर रहे हो और तुम्हें बात करनी हो, तो उसके लिए मेरा एक नॉन कमर्शियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं बच्चों से बातें करता हूँ एंड पर्सनली क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, तो वहाँ आकर के तुम मुझसे पूछ सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दैट्स इट, डू वेल एंड हैप्पी प्रिपरेशंस।